सुबह हुई तो उमर नाश्ते से फारिग होकर घर से निकल खड़ा हुआ। वो जुबैदा के महल की तरफ जा रहा था। जब वो उनके महल के करीब पहुंचा तो इसने महल के बड़े दरवाजे पर एक बड़ा सा कुफुल पड़ा देखा, मगर उससे महल में तो जाना नहीं था। इसे तो इस नान भाई की दुकान तलाश करना थी, जिसके पास वो लड़का काम करता था और जिसके मुतालिक इसे जुबैदा की ज़बानी पता चला था कि वो उनके महल में उनका मुलाजिम था। बाजार करीब ही था। एक नुक्कड़ पर उसे नान भाई की दुकान नजर आ गई। वो तंदूर पर बैठा रोटियां पका रहा था। वो 45 साल का एक दुबला पतला शख्स था। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और धुएं की वजह से इसकी आंखों में आंसू से तीर रहे थे। उमर ने इसके करीब जाकर इससे कहा, मुझे एक लड़के के मुतालिक मालूम करना है। नान भाई ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, मियाँ जाओ जाम, बहुत मसरूफ हूँ, बेकार बातों के लिए मेरे पास जरा सा भी वक्त नहीं। उमर ने अपनी जेब में से एक अशरफी निकालकर उसकी तरफ फेंकी। पहले तो नान भाई मुस्कुराया, अशरफी उठाकर अंटी में रखी और हंसकर बोला, भैया पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो। उमर ने फिर कहा, एक लड़का जो पहले इस महल में मुलाजिम था, क्या वो यहाँ काम नहीं करता? हाँ, अशरफ चंद दिन मेरे पास रहा था। ये तकरीबन 1.5-2 बरस की बात है। मगर एक रोज इसने न जाने कहां से एक बहुत ही खूबसूरत बलि पकड़ ली थी। इस बलि को इसने इस मुल्क की शहजादी की सालगिरह वाले दिन बतौर तोहफा दे दिया। वो शहजादी बलि को पाकर बेहद खुश हुई और उसने बादशाह से कहकर अशरफ को हजारों अशरफियां इनाम में दिलवा दे। इस रोज से अशरफ ने मेरी दुकान पर काम करना छोड़ दिया और शहर में एक खूबसूरत मकान लेकर चावल की तिजारत शुरू कर दी। अब वो बहुत अमीर हो गया और चंद रोज बाद इसकी शादी इसी शहर के एक बड़े रईस की बेटी से होने वाली है। मगर आप अशरफ के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो आपका दोस्त है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, मगर इससे एक जरूरी काम पड़ गया है, उमर ने कहा। फिर वो नान भाई से अशरफ के मकान का पता मालूम करके इससे मिलने के लिए चल दा। अशरफ अपने मकान पर ही मिल गया था। इसकी मौजूदा आन-बान देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ अरसा पहले बहुत गरीब था। जब उमर ने बताया कि वो जुबैदा के पास से आ रहा है तो अशरफ बड़ी गर्म जोशी से मिला। इसने बताया कि जिस जमाने में वो जुबैदा और उसकी उम्मी के साथ रहता था तो उनका सलूक इससे बहुत अच्छा होता था। फिर उसने उम्र की काफी खातिर मदद की। जब काफी देर हो गई तो अशरफ ने पूछा, अपनी आमद का मकसद अब तक नहीं बताया। उमर ने जवाब में कहा, मैं जुबैदा की गुमशुदा उम्मी को तलाश करने के लिए निकला हूँ और मुझे यकीन है कि तुम उनकी गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानते हो। उमर की बात सुनकर अशरफ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कमजोर से लहजे में बोला, मैं क्या जानूं उनकी गुमशुदगी के बारे में। इसकी बदलती हुई हालत देखकर उमर समझ गया कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। इसने धमकी आमेज अंदाज में कहा, अशरफ शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। क्या ये सच नहीं है कि जिस रोज जुबैदा की उम्मी गुम हुई थी, इस रोज एक बूढ़ी पे उनके महल में आई थी? हालांकि ये बात उमर ने महज अंदाजे की बना पर ही कह दी थी, मगर इसका अशरफ पर बहुत बुरा असर हुआ। इसने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर यकीन करो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हुआ यूं था कि एक रोज महल में रात के वक्त एक बूढ़ी पे, जिसने अपना नाम गुलशन पे बताया था, मेरी मालिकन यानी जुबैदा की उम्मी से मिलने के लिए एक थी। मेरे पेट में शाम से दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बाग में टहलने लगा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि मेरी मालिकन के कमरे में से तेज तेज बोलने की आवाजें आने लगे। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ गया ताकि देखूं कि क्या मामला है। वहाँ मैंने गुलशन परी और मालिकन को बातें करते देखा। गुलशन मालिकन पर बहुत गर्म हो रही थी। फिर उसने निहायत गुस्से में मेरी मालिकन पर कुछ पढ़कर फूंका और मेरी मालिकन एक खूबसूरत बली बन बदकिस्मती से जब गुलशन पे पलटी तो उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर खिड़की से अंदर घसीट लिया और आंखें निकालकर बोली, लड़के तुमने सब कुछ देख लिया है।
मैं खामखा लोगों को कुत्ता बलि बनाना पसंद नहीं करती। याद रख, अगर तूने ये बात किसी से कही तो फिर तुझे छिपकली का बच्चा बना दूंगी। सारी उम्र दीवारों और छतों पर दौड़ता फिरेगा। मैं डर गया और इससे वादा कर लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। गुलशन परी चली गई। मैं बहुत खौफजदा हो गया था, इसलिए भागकर अपने कमरे में चला आया और दरवाजा बंद करके चादर लपेटकर चुपचाप सो गया। मेरी मालिकन के शौहर, जो फिलिस्तीन का शहजादा था, मालिकन की गुमशुदगी से बहुत परेशान था। मैं कोशिश के बावजूद भी इसे कुछ न बता सका, क्योंकि मुझे डर था कि अगर गुलशन परी को पता चल गया कि मैंने इसका राज इफ्शा कर दिया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर जुबैदा का बाप इसे कहीं लेकर चला गया। मैंने नान भाई के यहाँ नौकरी कर ली। अपनी मालिकन, जो कि अब बली बन चुकी थी, मैं अपने साथ ही ले आया था। मैं उसके आराम का हर तरह से ख्याल रखता था। फिर एक रोज शहजादी की सालगिरह का ऐलान हुआ। से बली पालने का बहुत शौक था। मैंने सोचा कि मैं अपनी मालिकन बली को शहजादी के हवाले कर दूंगा, ताकि वो शहजादी के पास हर तरह के आराम व आसाइश से रहे। जब मैं शहजादी के पास पहुंचा तो वो इतनी खूबसूरत बली को देखकर खुशी से खुल गई। से मेरा तोहफा सबसे ज्यादा पसंद आया। बादशाह ने भी खुश होकर मुझे 15,000 अशरफियां इनामें दी। ये थी वो कहानी। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि मैं कसूरवार हूँ या नहीं। ये कहकर अशरफ खामोश हो गया। उमर ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान का खौफ न होता तो यकीनन तुम ये बात अपनी मालिकन के शौहर से न छुपाते। बहरहाल खुशी इस बात की है कि जुबैदा की उम्मी खैरियत से है। अगर उन पर से जादू का असर खत्म हो जाए तो वो फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगी। अब मुझे शहजादी से वो बली हासिल करना पड़ेगी, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। अशरफ ने कहा, वो इस बली से बहुत मोहब्बत करती है। ये बात तो नामुमकिन है कि वो बली को सीधे साधे तरीके से तुम्हारे हवाले कर दे। ये काम खा मुमकिन हो या नामुमकिन, बली को हर हाल में हासिल करना पड़ेगा। उमर उठते हुए बोला। अशरफ के पास से उठकर वो बाहर निकल आया। वो सोच रहा था कि किस तरकीब से शहजादी से बली हासिल की जाए। फिर इसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। अब उसे रात होने का इंतजार था। रात हुई तो उमर ने जादू का कालीन निकाला और इस पर बैठकर बादशाह के महल की तरफ चल दिया। इसने फैसला कर लिया था कि वो बली को चरा कर ले आएगा। जादू के कालीन ने इसे महल की छत पर उतार दिया। गर्मियों के दिन थे, इसलिए शहजादी अपनी कनीजों के साथ छत पर ही सो रही थी। शहजादी के बराबर एक बड़े बड़े बालों वाली एक खूबसूरत बली बैठी ऊन रही थी। उमर बड़ी खामोशी से आगे बढ़ा और बली को पीछे से दबोच लिया। बली चौंक गई और जोर जोर से मियाओ मियाओ करने लगा। इसकी आवाजें सुनकर पहले तो शहजादी की तीनों कनीजें बेदार हुईं और फिर शहजादी भी हड़बड़ाकर उठ पे। अनहोनी ने जो उमर को अपने सामने देखा तो हक्का बक्का रह गई। उमर इस सूरत हाल से घबरा गया। वो अपने कालीन की तरफ भागा। शहजादी ने जो उसे अपनी बली ले जाते देखा तो वो अपने पलंग से कूदकर उसकी तरफ लपकी। उमर जल्दी से कालीन पर बैठ गया और कालीन छत से बुलंद होने लगा। शहजादी ने भी एक छलांग लगाई और कालीन पर आ गई। उसने उमर का गिरेबान पकड़ लिया और आंखें निकालकर दांत पेश कर बोली, चूर के बच्चे, अब बता मेरी बली को कहाँ ले जा रहा था। उमर ने झुलाकर कहा, अजीब लड़की हो तुम भी, बली के पीछे पड़ी हो, ये नहीं देखती हो कि कालीन फिजा में उड़ रहा है। अब तो शहजादी को भी अपने उड़ने का एहसास हवा। गर्दन झुकाकर नीचे देखा और दांतों में उंगली दबाकर बोली, हाय ये क्या चकुर है।